नमस्कार साथियों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बीपीएससी 2023 टीजीटी का जो परीक्षा 8 दिसंबर को हुआ है उसका आंसर की हल करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी का ही पेपर सॉल्व करवाएंगे जो 80 नंबर का हिंदी पूछा गया है। और यह बुकलेट सीरीज ए है। जिनका भी बुकलेट सीरीज ए होगा वह अपने आंसर की को मिला लें। बाकी बच्चे भी आंसर का ऑप्शन देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह एकदम सटीक आंसर की है। आयोग शायद 1-2 प्रश्नों को गलत मान ले, बाकी तो यह 100% प्रामाणिक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 से हिंदी शुरू हुआ है। तो 71वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? मिश्र बंधु इतिहास है कि मिश्र बंधु परिहास है कि मिश्र बंधु विनोद है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसमें कि कोई नहीं। तब मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम फटाफट आंसर लगाते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो को किसकी रचना माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी काल के प्रारंभिक काल का आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए। 73 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई थी? तो भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 तक है। उन्होंने 1375 से 1700 तक भक्ति काल का समय सीमा माना और 1700 से 1900 तक का रीतिकाल का, अब 1900 से अब तक का आधुनिक काल का समय सीमा माने। क्वेश्चन नंबर 75 है, पोथी 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 पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कबीरदास की है। अपने निरक्षरता को प्रकट करते हुए कबीरदास की यह वाणी है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक कवि लिखने वाले कवि कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इनकी रचना क्या है? पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भक्ति काल के किस कवि के नाम से पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? भक्ति काल का वह कौन सा कवि है जिसके नाम के आगे, पूर्व माने क्या होता है? आगे, गोस्वामी लगाया जाता है? तो तुलसीदास जी के आगे गोस्वामी लगाया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास। और यह एकदम सटीक उत्तर वाला उत्तर कुंजी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? तो उत्तर मध्यकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, लेकिन उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अभिन्न न जो भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यह कथन किसका है? तो अपने भाषा की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हुए यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, गबन गोदान। आप लोगों को पढ़ाए ही हैं हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी रचना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। तो आधे अधूरे मोहरा केस का है सबसे बड़ा आदमी, तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा?
जाता है तो भक्तिकाल को। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और यह स्वर्ण युग कहने वाले भक्तिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्वेश्चन नंबर 84 है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। हम फटाफट आंसर बता दे रहे हैं, आप अपना आंसर की मिला लीजिए अपने बुकलेट से। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो छायावाद के एक स्तंभ के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, एक गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग पढ़ के मिला लीजिएगा। तो ये पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो पढ़ने से इसका शीर्षक पता चल जाएगा। तो नैतिकता और धर्म इस गद्यांश का शीर्षक होगा। मानव का अस्तित्व कैसा है? तो मानव का अस्तित्व सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य का अर्थ देखिए वैभव भी होता है और धन भी होता है, ईश कृपा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन्होंने यह प्रश्न भेजा है उन्होंने ऑप्शन सी लगाया है कि डी लगाया है पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐश्वर्य वैभव को भी कहते हैं और धन को भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 से भी 92 तक पैसेज ही दिया गया है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो 89 को हम कहते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो विज्ञान एक वरदान। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्योंकि इसमें ज़्यादातर विज्ञान के बारे में बताया गया है। विज्ञान का तथ्यात्मक परिभाषा क्या हो गया? तो एक क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की यही एक उपयुक्त परिभाषा है। तो दिगंतर का अर्थ क्या होगा? तो सभी दिशाओं में। दिगंतर का क्या अर्थ होगा? तो सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यह मुहावरा पूछा है। तो बहुत बड़ी सफलता मिलने को क्या कहते हैं? धरती से आकाश तक पताका फहराना। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसमें भी गद्यांश से ही प्रश्न पूछा है। तो गरीबी, इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक गरीबी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिया बाती का समय होना। दिया बाती का समय होना मतलब वह होरी धनिया अपने पति से कहती है कि दिया बाती का समय हो गया है, मतलब संध्या का समय हो गया है। संध्या के समय दिया बाती करते हैं ना सबके घरों में। क्वेश्चन नंबर 95 है, मुँह देखी करना का अर्थ क्या है? तो पहली बार सामने होना, बातचीत करना या परिचय का लाभ उठाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। क्योंकि मुँह देखी बात करना मतलब कि चापलूसी बतियाना, इसको क्या कहते हैं? चापलूसी बतियाने को क्या कहते हैं? उसके मुंह पर उसके जैसा, उसके मुंह पर उसके जैसा। तो मुंह देखी बात बतियाने, तो इसमें कोई नहीं दिया है। पहली बार सामने होना नहीं होता है, बातचीत करना भी नहीं होता है, अपरिचय का लाभ भी उठाना नहीं होता है। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मन चाही मधुर बात बतियाना, किसी के सामने उसके मन की बात कहना, यही चापलूसी या लल्लो चप्पो करना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी 97 से 100 तक का प्रश्न गद्यांश से भी दिया गया है। बीपीएससी में ज़्यादातर गद्यांश से ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसी में चाहे आप मुहावरा को उठा लीजिए, चाहे शब्द अर्थ को, चाहे विलोम शब्द को। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो बदलाव हो गया, सीख हो गया, प्रभुत्व हो गया, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, बदलाव भी होगा, सीख भी होगा इस गद्यांश का।
सानिध्य का क्या अर्थ होता है? तो निकटता का प्रेरक भाव। हम किसी के सानिध्य में रह के, गुरु के सानिध्य में रह के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो यह निकटता का प्रेरक भाव कहलाता है। गांठ बांध लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दृढ़ निश्चय कर लेना। हम अपने काम के लिए गांठ बांध लिए हैं कि हम बीपीएससी का परीक्षा जरूर क्लियर करेंगे, तो दृढ़ निश्चय कर लिए हैं। धन्य होना का अर्थ क्या है? सौभाग्यशाली होना, धनी बन जाना, या धन धान्य से संपन्न होना, या उपयुक्त में से अधिक की कोई नहीं। तो सौभाग्यशाली होना का क्या कहते हैं? धन्य होना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दिया है कि गद्यांश 101 से 104 तक के गद्यांश हैं। देखिए गद्यांश से कितना प्रश्न आया, और गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और मिला लीजिएगा। हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है तो दीपावली। दीपावली इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। मन में फुलझड़ी चलना का क्या अर्थ होता है? तो बहुत खुश होना। मन में फुलझड़ी चलना इस मुहावरे का अर्थ है। आसमान छूना। आसमान छूना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसमान छूना इस गद्यांश में ही दिया गया है। तो असंभव बात, असंभव बात, आसमान को तो कोई छू नहीं सकता है, तो असंभव बात करना ही क्या होता है? आसमान छूना। श्री राम को क्यों याद किया जाता है? वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए याद किया जाता है कि उनके वनवास से अयोध्या लौट आने पर खुशी में याद किया जाता है कि वह भारतीयों के आराध्य देव हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट होगा। एक से अधिक ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम से इसलिए भी किया जाता है, वह भारत के लोगों के आराध्य देव थे। वे वनवास दिवाली के दिन वनवास से अयोध्या लौट कर आए थे, इसके लिए भी उनको दीपावली के दिन याद किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 105 से 108 तक का भी गद्यांश से ही प्रश्न है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो सहनशील राधिका। इस गद्यांश का अर्थ क्या होगा? शीर्षक सहनशील रधिया। भोला होना का क्या अर्थ है? तो सीधा होना। सीधा होना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भोला होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा नहीं है, भोला होना शब्द का अर्थ है। धीरज खो बैठना मतलब परेशान हो जाना, यह इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। आंसू पोंछना दर्द सहने का प्रयास करना, आंसू पोंछना होता है। क्वेश्चन में 109 दिया है, इसको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है इन कहानियों को, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो इधर एक तरफ कहानी दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। तो चीफ की दावत किसकी है? तो भीष्म साहनी की है। 1 का 4, इसमें से 1 का 4 देखिए, 1 का 4, 1 का 4 बी ऑप्शन है। सारे मिला लेते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु का है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र का है। उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है। तो इसका 4, 3, 1, 2, तो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 को मिला लेते हैं। इधर उपन्यास दिया गया है, इधर लेखक दिए गए हैं। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। झूठा सच यशपाल का है। और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। तो ए का 3, बी का 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है, गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में स्वर संधि है। गणेश में स्वर संधि है। 112 है, पराधीन का संधि विच्छेद कीजिए। तो पर धन अधीन। देखिए और अ मिल के क्या हो गया है? आ हो गया है। आ हो गया है, पराधीन हो गया है। देखिए पराधीन, ए अ मिल के यहाँ पे आ बना दिया है, तो और र में अ छिपा है ए, तो आ बन गया है, तो पराधीन होगा। पर धन आधीन, पर मने दूसरा, आधीन मने उस पर आश्रित रहने वाला, पराधीन।
नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। विशेषण विशेष बहुला इति कर्मधारय। हमने कई सारे टेस्ट सीरीज में यह बताया है। सिटीजन्स मीन्स क्या होता है? नागरिकता होता है। क्योंकि यह सिलेबस नहीं लिखा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, क्योंकि इसका ना वर्ण होगा, ना अक्षर होगा, ना पद होगा। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का है? तो यह फल की क्या होता है? विशेषता बता रहा है। फल की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 118 है, खाक छानना। इस मुहावरे का अर्थ पूछा है तो दर दर भटकना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दर दर भटकना मतलब खाक छानना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है, ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत बड़े काम को बहुत थोड़ा देना। बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, यह ऊँट के मुंह में जीरा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। तो वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, वाक्य के प्रारंभ में जैसे, मध्य में वैसे का प्रयोग होता है। किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। जैसे मैंने उठा वैसे वह चले गए। जैसे ही मैंने उठा वैसे ही वह चले गए। तो पहला वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या है? आश्रित है, मिश्र वाक्य। मारा गया हाय वह, इसको शुद्ध कीजिए। तो हाय वह मारा गया संबोधन है। हाय वह मारा गया। क्वेश्चन नंबर 123 है, आज रविवार का दिन है। शुद्ध कीजिए। तो आज रविवार है। आज रविवार है, यह क्या है? आज रविवार है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यह बिंदी दे दिया है। तो यहाँ पे अनुस्वार का बिंदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। कौन सा? तब दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? तो बच्चे। बच्चे क्या है? संज्ञा है। बच्चे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन में 125 है, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वाक्य में पदबंध है, तो क्रिया पदबंध है। क्रिया दहाड़ता गया मतलब क्रिया पदबंध। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 127 है, मुझसे भागा नहीं जाता। वाक्य किस प्रकार का वाच्य है? तो भाववाचक है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, यह भाववाच्य के उदाहरण है। क्वेश्चन में 128 है, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आज्ञार्थक वाक्य अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना या संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने बताया था 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तब कंप्यूटर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है?
तो देखिए यह शब्द पर आधारित है। जैसे जैसे हम शब्द पढ़ रहे हैं वैसे वैसे साधारणतया हमें उसका कहानी पता चलते जा रहा है। और जहाँ पे तोड़ मरोड़ के अर्थ निकाला जाता है वहाँ पे आर्थी व्यंजना होता है। और जहाँ शब्दों को ही पढ़ते समय हमें अर्थ ग्रहण हो जाता है वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? पूरा है, अधिक है, श्रृंगार है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलंकार का अलम का अर्थ है, अलम का अर्थ है इसमें अलंकार का अलम का अर्थ है आभूषण से। तो आभूषण नहीं है तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमेय पूछा है। तो उपमान होता है जिससे हम तुलना करते हैं, उपमेय होता है जो जीवित वस्तु होता है, और उपमान क्या होता है? निर्जीव होता है। तो मन क्या है? एक जीवित वस्तु है, तो मन एक उपमेय हो गया। और पीपर का पत्ता क्या हो गया? उपमान हो गया। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, आ ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। विरोधाभास अलंकार है। अलंकार पूछा है क्योंकि ज्यों ज्यों श्याम काले रंग में हम डूबेंगे त्यों त्यों हम उज्ज्वल कैसे होंगे? उज्ज्वल नहीं ना होंगे। काले रंग में डूबेंगे तो काले ही होंगे। तो यहाँ विरोध दिखलाया गया है। क्वेश्चन में 135 है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ संभावना है। मनहु मानो जनहु जानो, संभावना है ना। हमने कई सारा अलंकार में आप सबको यह उदाहरण दिया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अभिषे संद सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। देखिए इसमें रूपक अलंकार है और इसमें एक से अधिक योजक चिन्ह आया है। तो इसमें कौन सा रहेगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। हमने रूपक के सारे भेद पढ़ाए हैं आप सबको। क्वेश्चन में 137 से अति कछु बचन कहती कैकई, मानहु लोचन जरे पे देही। इसमें मनहु मानो, मानहु आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, मोह मत सा तन धुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। तो सा सी से सम सरिस समाना उपमा अलंकार। क्वेश्चन में 139 है, दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। अब यहाँ पे पूछा है, अस कही फिरत चिड़ै तेई ओरा, असीय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें छंद पूछा है। तो देखिए हमने लगा दिया है 2 2 4 2 6 6 3 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 हुआ है। तो 16 चौपाई छंद होता है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पे यति होता है? तो सोरठा दोहा का विपरीत छंद होता है। तो सोरठा में 11 और 13 पर यति होता है और दोहा में 13 और 11 पर यति होता है। तो इसमें सोरठा छंद नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? तो छंद गणना में मात्रा के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, सामान्य रूप से काव्य के गुण कितने होते हैं? तो 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। इसमें कौन सा गुण है? तो यह ओज गुण है। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल छल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इसमें कौन सा है? तो जहाँ प्राकृतिक चित्रण हो या नायक नायिका का चित्रण हो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है।
रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो 3 तत्व माने गए हैं। भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव को उन्होंने नहीं माना है, तो अस्थाई भाव के अतिरिक्त पूछा है तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो 2 रस जुड़ गए हैं नए। एक तो वात्सल्य रस जुड़ गए हैं, वात्सल्य रस जुड़ गया है, और एक भक्ति रस जुड़ गया है, जुड़ गया है। तो 2 रस नए जुड़ गए हैं 9 रसों में। शांत तक था निर्वेद तक। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली भय को काल रसना पसारी है। केंदो व्योम बिथि भरे है भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरबारी सी उधारी है। इसमें कौन सा है? तो भयानक रस है। पढ़ने से कैसे हो रहा है? भयानक हो रहा है ना। लंक लीली भय को काल रसना पसारी है, काल की बात हो रहा है, भयानक रस। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई अबहू है या छोटी। इसमें वात्सल्य रस है। पुत्र और माता के बीच का वार्तालाप वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो यह था आपका हिंदी का 80 क्वेश्चन। आशा है आप सब अच्छे से अपना पेपर दिए होंगे। अब तो जो हो गया वो सो हो गया। आप अपना स्कोर देख लीजिए कि कितना हुआ है। और यह आयोग मानेगा तो 1 ही 2 प्रश्न में डाउट है, बाकी सब आपका एकदम राइट आंसर है 100% विश्वास के साथ। तो जो अपना बुकलेट नंबर मिलाएंगे प्लीज़ एक लाइक कर देंगे सबसे पहले सटीक उत्तर देने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।